अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, बिल्कुल आ स्पीकर रही है। स्पीकर में से असल में नहीं। दोनों से आ रही है, असल में दोनों नहीं। से आ रही अच्छा, अच्छा, चलिए अच्छा, ये भी अच्छा रिपीट नहीं हो रही। तो अभी नादिर जो है वो आ रहे हैं रास्ते में, वो ऑलरेडी ऑन द रोड है। जिसके लिए हमने उनसे बातें करनी है, तो मैं सोचा चलें खुद ही बात कर लेते हैं। तो आप बताएँ आपको किस-किस जगहों का देखने का शौक है जो हम आज नादिर से पूछें कि वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा तो नॉर्थर्न एरियाज़ क्या वही फ़ोटोज़ में बहुत ही प्यारे लगते हैं। हुँ, स्पेशली वो सकरदू और वो एक लेक है, कौन-सी अथाबाद लेक है? आई थिंक जिसके अ, साथ एक वो होटल भी है अत्ताबाद लेक तो अच्छी है, लेकिन होटल का नहीं हाँ। पता, कौन-सा वाला? इसके साथ एक नया बना था नेक्सस आई एम नॉट श्योर क्या-क्या नाम था एग्ज़ैक्टली उसका, बट मुझे वो बहुत शौक है वहाँ जाने का। हाँ, ये फिर वाला, लेक्सस लेक्सस हुंडा, लेक्सस हाँ, हाँ। हाँ, ये अच्छा है। और इसके अलावा मुझे गिलगित साइड भी अच्छी है, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह। हुँ, चलें आए गए नादिर, उनसे पूछते हैं कैसे पहुँचते हैं, वो कैसे पहुँचते हैं? हुँ, और मुझे हेलो, पंजाब अस्सलाम की फील्ड्स वालेकुम। भी बहुत अच्छी लगती हेलो, हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है नादिर आपका? आपको आवाज़ आ रही है सही तरह? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या और कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बस ठीक-ठाक, आवाज़ आप आ सुनाइए रही क्या है? हाल-चाल है? मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। आपको आ रही है सही से आवाज़? बस ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे हैं? बस ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। अभी हमने डिस्कशन शुरू किया था कि ऐसी कौन-सी जगह हैं जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं और हम आपसे पूछेंगे कि कैसे जाते हैं हेलो, वहाँ जगहों पे। आपको आवाज़ नहीं आ रही? बीच में क्रैक कर रही है। ओह! अच्छा, अच्छा। मुझे तो वैसे आपकी सही आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अभी आ रही है ठीक आवाज़? हाँ, शाहरुख आपकी आवाज़ तो बिल्कुल जो आपको है आ ना रही है? साफ-सुथरी है, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। ठीक है, फिर मेरे ख़्याल से नादिर भाई के एंड पे इश्यू होगा। फ्रीज़ भी हुए हैं वो। 1 मिनट लेट मी लॉग इन फ्रॉम द अदर अब सही है? हाँ, हमें तो सही आ रही है वैसे आपकी आवाज़। हमें आवाज़ तो आ आपकी रही सही है आ सही? रही है। अभी हाँ, अच्छा, बिल्कुल, अब ठीक है। बिल्कुल। पहले बीच में क्रैक कर रही थी। कैसे हैं आप लोग? ओह! बस ठीक-ठाक, आप सुनाइए क्या हाल-चाल है? ईद मुबारक। आप आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। आप पहुँचे बस कराची ज़बरदस्त, आप फिर? सुनाएँ? ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू। हाँ जी, आपको हाँ, भी कराची में बहुत ईद पहुँच गया मुबारक। हूँ, ईद मेरा मुबारक, ईद मोटर बाइक भी मुबारक। पहुँच गया है, सो बस नेक्स्ट जर्नी इंशाल्लाह। ओह! अच्छा, तैयार हैं फिर आप सोलो राइड धूम के लिए? नेक्स्ट लेग के लिए रेडी हैं। यस, सोलो राइड के लिए बरसों से इंतजार कर रहा था इस राइड का, बट फाइनली मैंने कहा गर्मी हो गई है, बट वैसे लेट्स जस्ट डू इट। हम आज ही डिस्कस कर रहे थे, मैनेज कैसे करते हैं? अकेले जाना आपको मतलब एक तरफ तो ये है कि डर ही लगता है और दूसरी तरफ ये है कि मतलब कंपनी भी चाहिए होती है, रिसोर्सेज़ भी चाहिए होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं सोलो राइड्स पे फिर? बस वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने साथ खुश हो तो फिर दुनिया में आप खुश हो, वो वाला हिसाब है। सो आई एंजॉय माय ओन कंपनी, हुँ, सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय माय सोलो ट्रिप्स। ठीक है और लॉजिस्टिकली कैसे फिर मैनेज करते हैं? और मतलब आप प्लस होता ये खाना-पीना कि साथ लेके जाते वीना हैं या स्टॉप्स करते रहते हैं? आवाज़ कट गई फिर से। मेरे ख्याल से मैं इनको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। अच्छा, आपकी आवाज़ ना बीच में बिल्कुल ही कट गई थी। अच्छा मैं 1 मिनट ऐसा करता हूँ दूसरे फ़ोन से लॉग इन करता हूँ, मे बी उसका इंटरनेट ठीक है, ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। मे बी यहाँ का हाँ, वाईफ़ाई ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। श्योर, ठीक श्योर, है, ट्राई I'll कर बी लें, बैक। श्योर। तो हाँ, हम अताबाद लेक की बात कर रहे थे। हाँ, अताबाद लेक और सकरदू तो आप मुझे कब लेके जा रहे हैं? करदू, करदू कहाँ पे करके आता है? गिलगित से उसी थोड़ा-सा के दूर है आगे शायद। है,
नहीं, गिलगित से थोड़ा-सा दूर है अच्छा, ना? उसी गिल साइड पे है सारी चीज़ें, खपलू ये पैलेस कहाँ नॉर्दर्न पे है? रीजन। खपलू स्कर्दू पैलेस में भी ही? उधर ही होगा? खपलू पैलेस खपलू लेक का सुना है, खपलू पैलेस भी वहीं है। स्कर्दू में ही है? हाँ, उसी तरफ है। ये सब हाँ, गिलगित जो है ना वहाँ से करीब है, स्कर्दू से फिर वो जो ये जो कोहे 3 पहाड़ियाँ नहीं हैं, उस तरफ जो लॉन्ग रेंजेस जो हमारे पाकिस्तान की वो तीनों वहीं हैं उसी तरफ से। गिलगित हुँ। असल में गर्मी में बड़ा गर्म होता है। गिलगित 50 प्लस हो जाता है। ये हमें आइडिया नहीं है मगर हाँ, ये तो वैसे हाँ, हैरानी वाली बात है। इतने पहाड़ों हाँ, में भी? गिलगित जो है ना गर्मी में बहुत गर्म होता है, स्कर्दू ठंडा होता है। हालाँकि इतना तो पास होके भी वो इस तरह से यही डिफरेंस नहीं है हाँ, वैसे। ये पहाड़ी इलाका है ना, बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं तो वो जो है ना हीट अप हो रिस्ट्रिक्शन जाता नहीं है। है। हाँ, इसलिए। और इसलिए बाकी जो है वैसे ये जो बाबूसर टॉप वगैरह ये जो है ये ठंडे हैं। हुँ, शोग्रान और ये जो नथिया गली और ये जितने हैं फिर ये ठंडा इलाका है यहाँ से ना। हुँ, और ये जो है फिर आगे बल्तिस्तान ये जो है इसके साथ क्या कहना चाहिए, फिर ये कश्मीर की साइड बहुत अच्छी है, ठंडी है बहुत, वो अच्छी जगह है। कश्मीर हाँ, मीरपुर तो बहुत अच्छा है। हम लोग मीर एक ही दफ़ा गए थे। हाँ, काफ़ी अच्छा था। अच्छा वो वही हुँ, वादी नीलम वगैरह ये दूसरा-तीसरा जो है ना ये कारगिल और ये जो हुँ। सारा इलाका है ये वो फिर वो वैसा है। ख़ैर ये तो सारी पॉपुलर स्पॉट्स हैं ना, आप बताएँ आप अनपॉपुलर स्पॉट्स में कहाँ-कहाँ गए हुए हैं? जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता अच्छी जगह होती है। यार मैं मालूम असल में ना मैं और सुद पुराने क्वेटा वाले हैं ना तो हमें ये जो क्वेटा वाली जगहें हैं उसमें ज़ियारत जाते थे। और हाँ, उस तरफ की जो है जगह है ना वो वहाँ की पुरानी जो हम तंगियाँ वगैरह जो थी जिसे कहते हुँ। हैं हमारे नाइट स्टे के प्रोग्राम्स बनते थे स्कूल में ना, तो अच्छा। हम उस ज़माने में हम जाते थे तो वो उस ज़माने में स्कूल जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए नाइट स्टे का एक बड़ा चैलेंजिंग वो होता था ना कि आपको पेरेंट्स से इजाज़त लेनी स्कूल की तरफ से बनना, फिर वहाँ पे इतने रिसोर्सेज़ और इतने मीन्स ऑफ स्टेइंग नहीं होते थे। फिर हमारे साथ ये था कि हम लोग बीकर हाउस में पढ़ते थे, तो हमारे पास जो ग्रुप था ना वो एक ज़रा डिफरेंट एलीट क्लास का था। तो उसमें ये था कि हुँ, जमालीस थे, जोगज़ई फैमिलीज़ के थे, बड़े-बड़े सरदारों के जो बच्चे थे ना, तो उनके अच्छा। रिसोर्सेज़ वगैरह को ना हम यूटिलाइज़ करके ना गेस्ट हाउसेज़ ये वो करा लेते थे। तो वो एक डिफरेंट वो थी क्या कहना चाहिए कि माहौल डिफरेंट था उधर। हाँ, डिफरेंट माहौल था यानी कि आपके सारे बॉयज़ ही जो है ना 7 से थे, 7, 8, 9 के ग्रुप के चले गए, कोई 40-45 हुँ, लड़के, तो वो टीचर्स के साथ जाके उन्होंने रहा, फिर लड़कियों के साथ उन्होंने एक दफ़ा नाइट स्टे बनाया था प्रोग्राम, बाकी वही होता था कि सुबह जाके शाम में आना। तो फिर वो जो पुरानी वैगन टाइप नहीं होती थी वैन्स, उनमें लेके हाँ, जाते उसमें थे। जाया करते थे। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, उसमें पूरी वो हायर कर लेते थे। तो वैसे एक बलूचिस्तान का टूरिज़्म बहुत कम सुना है कि लोग कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है? यार वो जो है एक तो ये ठीक है, ठीक है। अनएक्सप्लोर्ड है नहीं अनएक्सप्लोर्ड है और दूसरा ये है कि लोगों को उस तरफ का आइडिया नहीं है मतलब जो है ना ये बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाकों में बड़े खूबसूरत हैं अब जैसे ये हुँ, गवादर पोर्ट के साथ जो हुआ है और ये जो बलूचिस्तान के डिफरेंट जो उन्होंने सी शोर्स वगैरह जो डिस्कवर किए वो बड़े खूबसूरत हैं वहाँ पे हुँ, लोग नहीं पहुँचे वो हमने ना डेवलप नहीं किया क्योंकि एक तो वो वहाँ के लोग अनडेवलप्ड हैं बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है प्लस लोग उस तरफ रुझान नहीं है यानी जिसे कहना चाहिए कि आपकी जो मेन जो ट्रेन चलती है ना वो भी 48 घंटे में जो है ना वो कोयटा पहुंचती हैं यानी अगर आप पेशावर से जा रहे हो तो कितना 24 प्लस आवर्स 30 आवर्स में लगता है तो दूर भी काफ़ी है वो इसका थोड़ा। एक हाँ तो इस वजह से ये होता है कि वो बहुत दूर हो जाता है अगर वहां से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर दें तो आई थिंक वो एक हुँ, हेलो डिफरेंट बन जाएगा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से उनको अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमें तो आ सर रही है आपकी साहब आवाज़, आपको आ रही है नादिर भाई? नादिर वी कैन हियर यू नादिर को आवाज नहीं आ रही हाँ, उसको लेट मी मैसेज हिम अच्छा मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही अगर कोई बोले तो अभी भी नहीं आ रही? अच्छा हेलो हेलो हेलो? दिस इज नादिर वेट हमें आ रही है सबको हाँ, हमें तो आपकी आवाज़ आ रही है।
तो चलो ऐसा करते हैं कि नादिर से क्वेश्चन हम टेक्स्ट पे कर लेते हैं, नादिर आंसर देना शुरू कर देते हैं। ये भी मुझे सही भी है। कहीं आई है, मेरे लेट मी जस्ट ट्राई दिस अगेन। स्पीकर के सेटिंग्स का मसला। चले, अब आ रही है मुझे आवाज, मैंने वो ब्लूटूथ ऑफ कर लिया। अब आप लोगों को आ रही है हाँ आवाज हाँ सही? जी, हमें तो आ रही नादिर है, कैन हमें यू हियर हमें तो अस? आ रही है। हाँ आ रही है साउथ भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। बस जबरदस्त, ऑल इज वेल। किधर निकल जाते हो यार आप, कराची बैठ गए हो जाके, मुझे तो मतलब पता ही नहीं चला है कि किधर लाहौर से कराची और फिर क्या क्या बस एडवेंचर देखें, स्टार्ट कर दिए। वैसे जो बस मूवी थी वो तो कराची से लाहौर थी ना, ये लाहौर से कराची तो नई मूवी हाँ, है। मैं बस आई जस्ट गॉट बैक, मैंने हुंजा से वापस पहुंचा तो मैंने आपको बताया था मेरे वालिद साहब के साथ प्लान था ग्वादर का, एंड हाँ देन हाँ वी हाँ हाँ डिडंट गेट द क्लियरेंस आगे ग्वादर पसनी एंड एवरीथिंग बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। जिन्होंने एक्चुअली हमारे साथ जाना था, हाँ तो हाँ। उसकी वजह से हमें क्लियरेंस नहीं मिली। तो आई वाज लाइक यार पता नहीं जा वो नहीं सकते हैं मिला। नहीं जा सकते। सो आई वाज लाइक यार मैं तो जा रहा हूँ। सो आई गॉट समवन गिव मी द इंफॉर्मेशन कि रेलवे वाले ओवरनाइट पहुंचा देंगे बाइक। तो हाँ फिर हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढा, उसने मैंने रात को चढ़ाई एंड हाँ पहुंच अगले गए। दिन पहुंच गई। आई टुक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट एंड पिक्ड अप द बाइक एंड बस फिर 14th या 15th को मैं प्लान कर रहा हूँ। सो आई एम गोना सी ऑल द ये जितने भी रास्ते में टूम्स वगैरह आते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, रानी हाँ कोट हाँ एंड हाँ। उच शरीफ एंड जितने भी इस तरह की आएंगी ऑल द वे टू लाहौर। सो आई स्टॉप ओवर, हैव अ लुक, हिस्ट्री वंडरफुल देखेंगे यार, इस तरह करते हुए। सो ब्रिलियंट। बेटा। बस साउथ भाई आपने डिच मार दी है, मैं देख रहा हूँ आपकी। यार ना कर यार, ना कर ये, मुझे इस तरह अटेम्प्ट ना किया कर यार, और वो भी ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये बड़ी वो जाती भी है। वो भी यहाँ पे आके रिकॉर्ड होते होते वो आपको हाँ, मैसेज देना चाह रहे बिल्कुल। हैं कोई असल में। नहीं, बिकॉज यू नो ही सेड व्हाट ही डिड वाज, ये बड़ी शरारतें करता है। इसने मुझे पिछली दफा मुझे ऐसा बोला कि जी आए चले जी हम लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं। तो मैंने कहा लाहौर से अच्छा, अच्छा मैं कहा हाँ। क्या, तो मैं कहा यार बाइक ये वो फ्ला, अच्छा ही सेंट मी, वो मुझे अब याद नहीं वो क्या था, वो ही सेंट मी लिंक टू दिस, ये जो ये इन मतलब ड्राइव। टेकन, हाँ इन ड्राइव इन का। ड्राइव। अच्छा। हाँ ही सेड कि यार आप उनसे बात कर लें, वो आपको रेट दे देंगे, आप बाइक चढ़ा दें और हाँ, यू आर गोइंग टू लाहौर डिलीवरी के लिए। एनीवेज विद हाँ, विद अदर पीपल, तो जब वापसी होगी आप 145 वन वाला। वे आप इधर आ जाएं। इट, आई एम हुँ। नॉट किडिंग यू, इट टुक मी 5 minutes, द होल कॉन्वर्सेशन आई वाज लाइक टक टक टक, घंटे बाद वो आ गया बंदा, हमने बाइक चढ़ा दी। Yeah, और हुँ। that was यू नो इट वाज लाइक दैट एंड इट वाज सच एन अमेजिंग, सच अ फन राइड बैक। और मुझे हुँ। याद है हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे लाहौर से, मुझे भी याद है शेल बिल्कुल। स्टेशन पे हम लोग थे मॉडल टाउन के, Yeah, yeah, एंड बिल्कुल अंधेरे में निकले एंड और यार वो एक्सपीरियंस ही फर्क है टोटल। यू नो हाँ, आप बिल्कुल गाड़ी वो में बैठे होते हो डिफरेंट चीज है, सो आप सुबह सवेरे अंधेरे में, और वो थोड़ी सी धुंध भी है, और वो फिर आगे से ट्रेन आ रही थी, मुझे याद है वो ट्रेन ट्रैक पे हम रुके हुए, मतलब द होल एक्सपीरियंस एंड लेट सीइंग द सन कम अप, और मतलब और फिर वो अब उस पे मोटरवे वाला भी सीन नहीं है ना, दिस इज लाइक ऑल अपना जीटी रोड। हाँ, बाइक्स तो मोटरवे पे जाने भी नहीं देते होंगे हाँ ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो, हुँ। बट बीइंग विद जैसे नादिर का हम इसका फायदा ये है कि ही नोज हिज वे अराउंड एवरीथिंग, तो मैं टेंशन फ्री था, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बड़े नहीं, मजे मजे से हम आए थे। जब हम लोग मिलके मरी गए थे तब भी तो यही सिचुएशन थी ऑलमोस्ट। हाँ हाँ 6 हाँ, 6 बजे बिल्कुल शायद हम हाँ, बिल्कुल निकले थे। बल्कि शायद नादिर भाई के बिल्कुल। साथ पहली मुलाकात इधर ही हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, कैफे पहली में। दफ़ा उधर मुलाकात हुई थी हमारी, यस, हाँ, डेफ़िनिटली। अच्छा, यस। हाँ, हाँ। हाँ, रियली, अच्छा 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 तो अच्छा। वैसे मतलब तुम्हारी इंट्रोडक्शन ही हेलो हाय उस तरह से थी ग्रुप में, लेकिन हाँ, एज़ इन फेस टू फेस वही फिज़िकल मुलाकात हाँ, थी हमारी। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ही एडवेंचर से राइट हुआ था। राइट। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तो खैर और अपनी सुनाइए, पहले बाइक का तो बताइए, बताएँ, बताइए। बाइक आपके पास कौन-सी है? So bike is a CF Moto 650 MT. It's basically Chinese bike है, but ये लोग बनाते हैं KTM और Kawasaki के लिए engines and body parts हाँ, and सारे framework पार्ट्स and होते all हैं। that stuff. So it's a joint collaboration उनके साथ होती है। तो under license ये अपनी CF Moto की line है इन लोगों की काफी सारी, which is they have the 400, 450, the 650, I think अब 650 जो है 700 हो गई है, and they have the हुँ, 800 cc एडवेंचर। फिर उसके बाद कोई टूरिंग वगैरह बाइक्स, वो सॉरी क्रूजर बाइक्स भी हैं, बट मोस्टली इनका सारा यही है। बट देयर मोर इन द नॉर्दर्न अमेरिका और अमेरिकन स्टेट्स में जितने भी हैं, इनकी जो एटीवीज हैं, क्वाड बाइक्स जो हैं, वो बहुत मशहूर हैं। हुँ, सो उसकी वजह से उन्होंने हम्म, हाँ, कैप्चर वहां से किया, एंड देन ऑल ऑफ सडन यू नो दे टुक ओवर every European करेक्ट। markets and Asian markets. हुँ,
So they're doing pretty well. I'm very happy. मैंने तकरीबन I think almost 9,000 kilometers कर लिए मैं इस पे since brand new Oh, and nice. very happy. मतलब सिर्फ तेल change करना पड़ता है, tuning करनी पड़ती है and that's about it. So far pretty happy with it. और चलाने में कितनी Band के डिफरेंट बाद. होती है एक नॉर्मल सीडी 70 या 125 से? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं मेरी आज ही एक बंदे से Yeah. कन्वर्सेशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत हिम्मत की बात है कि बाइक में इतनी दूर जाएं, तो उनको कहा नहीं, बाइक बाइक का फर्क होता है। हाँ, सीडी सारी बाइक्स एक 70 जैसी और नहीं। हाँ 300 400 500 800 सीसी भी आप कह रहे हैं, तो उसमें बहुत ड्राइव का डिफरेंस आ हाँ. जाता So उसमें होता ये है कि it's not that difficult. मतलब I find it quite easy because बड़ी well balanced bike है. है। अगर मैं इस तरह से अंदाजा लगाऊं कि जो GS जो BMW की GS 850 है, that weighs around close to about 250 kilos और 850 सीसी है. ये 650 सीसी है लेकिन 200 किलो इसका वजन है. So it's very well balanced. Maneuverability बहुत easy है और पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है. मैंने अपना Yeah. लास्ट जून में मैंने ट्रिप किया था इस्लामाबाद से ऑल द वे खुंजराब बॉर्डर, बट इन बिटवीन वी डिड शिमशाल पोर्सन व्हिच आर द मतलब कि उधर रोड्स तो हैं ही नहीं ना. वर्ल्ड्स मोस्ट Of course, डेंजरस movement. रोड्स उनको कहते हैं. वो हमने किया था एंड आई वाज विद दीज द मोस्ट वेल नोन टूरिंग बाइक्स जो वी ट्विन अफ्रीका वी ट्विन है होंडा की. And then you've got the GS think 850 थी या 800 थी, I can't remember. Then we had the जो आजकल साउथ भाई की फेवरेट हुई भी टेनेरी 700. वो भी थी Yes. हमारे साथ. Yeah. So I तो mean ऐसे she performed really well. कहीं भी उसने तंग नहीं किया, कुछ भी नहीं, nothing fancy or no equipment. So but she was really good. मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि I mean the money I paid for, मतलब वो तो पैसे पूरे हो गए मेरे इस तरह से. उतने का मजा आ तो गया। हाँ बिल्कुल मतलब सोचे ना इसी I'll बाइक even को मैं say. Sorry, Nick. Go ahead. Finish. नहीं कि मैं अगर कोई और बाइक लूं तो दैट वुड बी प्रॉब्ली अराउंड आप उसको लेंगे तो एनीवेयर अबव 6.5 मिलियन. तो बाइक होगी कोई जितनी भी मेरे हमारे Yeah. साथ Yeah. एंड दिस वाज प्रॉब्ली द चीपेस्ट बाइक देयर जो मतलब अंडर 3 जो मिलियन बनाते थी हैं। अच्छा, और मैं शी डिड एवरीथिंग. दो क्वेश्चन है बिफोर सब सबको बारी दें। एक ये है हाँ कि बिल्कुल. क्या इंसान को वन बाइक मैन होना चाहिए या मल्टीपल बाइक्स रखने की इजाजत है? Are चार we बाइक्स sure we're रखने talking की about इजाजत bikes here? Are we sure we're talking about नहीं bikes? नहीं नहीं, बाइक की बात ही कर रहे हैं। हाँ कार की इजाजत है या एक है एक ना. लेनी अब चली चाहिए? गई है तो अब मैं बात कर सकता हूँ खुल के. हाँ, वो No, चली गई, वो man, सुन रही खुल है, के. सुन रही है लेकिन सुन लीजिए. ओ बोल माय नहीं गॉड. रही, बोल नहीं रही लेकिन सुन रही है। So blink twice if you're kidding, and blink once if you हाँ mean मेरे ख्याल से और भी लोग देख रहे होंगे तो मैं जरा थोड़ा ख्याल से बात करनी पड़ेगी. कंजर्वेटिव बट होना कोई भी चीज इन अबंडेंस बुरी नहीं होती है. क्या बात है यार, what an ओके, answer. ठीक है, बिल्कुल सही है, Yeah. बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ये था कि जो कि मैं बल्कि सर साहब को शायद कहूँगा आंसर करने के लिए कि इन कंपैरिजन जो रिलेटिवली कह लें स्टार्टर बाइक्स होती हैं एडवेंचर सीरीज Hmm. में 1 टू Hmm. 150 से ऊपर आके, जैसा से आपकी Hmm. जो बेनेली की है, वो उसका कैसा Yeah. एक्सपीरियंस होता है? क्या वो भी ट्रांजिशन करना मुश्किल होता है, खास तौर पे उनके लिए जो आजकल बाइक्स तो बहुत कम लोग होते हैं जो Hmm. एक्चुअली लेते हैं एडवेंचर बाइक्स, तो कोई गाड़ी से ट्रांजिशन करे, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि नादिर भाई से मैं ये Um, सवाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हाँ कहेंगे कि मैं तो बचपन से चलाता आ रहा हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ नहीं, नादिर तो मतलब वो तो he's like a biker, हाँ, biker proper. बिल्कुल। I would say कि for somebody like me who's not a proper biker, but like I've always been a huge fan of bikes, and मुझे हर मौका मिलता है तो I was try to do something or हुँ, the other, and this time around, couple years ago, I got my TRK 502. चक्कर ये कि आपका TRK 502 is a tough one to get to be a starter one. अगर उसका ओह! height है, उसका स्टार्टर बाइक weight नहीं है, है 250 एक्चुअली। किलो है, and it's only 500 cc, so it's not like you're saying कि GS होगा, GS होगी वो 250 किलो होगी, लेकिन it'll be double the cc's, you know. तो हुँ, वो maneuverability में भी फर्क आ जाता है, टॉप हेवी भी है, कंफर्टेबल जरूर है मेरी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन I've ridden others bike, and हाँ, I tell you कि it is a completely different experience, completely different. हुँ। गुड इसकी डिफरेंट या बैड डिफरेंट? very good वेरी because गुड it's very zippy. It's very zippy, very हुँ, maneuverable. कंट्रोल It करना आसान picks है। up pace fast pace है, good control है. खास करके पाकिस्तान की ट्रैफिक में, you need to be sort of nimble. हुँ, You braking बहुत अच्छी है, so you get a हुँ, sense कि भाई आपके the rider has a sense स्टॉपिंग of पावर है आपके control. पास, हाँ।
कंफर्ट वाइज मैं थोड़ा सा TRK को ज्यादा दूंगा, like long distance के लिए. It's just the way, right? But I think I would everything agree. else, to be honest with you, body to, the weight to power ratio, the acceleration, the braking capacity, all of that, I think Sorry, Moto is like much better. अच्छा वैसे मैं समझता था मोटो आपने उसको नाम दिया हुआ है, ये उसका एक्चुअल ब्रांड नेम ही CF मोटो है। हाँ, बट मैंने उसका नाम मोटो रख दिया हुआ है। It's अच्छा just नाम इसका दोनों ही है, हाँ। ब्रांड नेम भी है और उसका अपना नाम भी। ठीक है। पहले तो मैंने वैसे समझा मोटो शायद जो गोलू मोलू सी होगी, लेकिन फिर मैं देखा कि नहीं, ये वो उस तरह मोटो नहीं है, ये दूसरा नहीं मोटो हाँ, है. अच्छा, different moto है। ठीक है। वैसे मोटो और शेदिल का मैच होता है या वो नहीं 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 कंपैटिबिलिटी नहीं, नहीं है? मोटो इज टू फास्ट, मोटो इज टू ओह फास्ट. अच्छा अच्छा, वैसे नहीं है। मोटो तो but आई मीन comfort लाइक टू बी, हाँ comfort wise the TRK is a very different machine. बहुत comfortable है वो उसकी। या Yeah. तो सिटी दोनों के राइडिंग के अपने लिए फिर तो advantages हैं। वो बेहतर है, इसका मतलब है। मैं कौन सी? नहीं, आई वुड से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए probably TRK is better, but if you're लॉन्ग going चले to zip around the city, or you're gonna even off-roading में भी मैं कहूँगा, because TRK is not technically an off-roader, it's more of an ओह adventure, cruiser कह लो एक प्योर तरह ऑफ से. रोडिंग, ठीक है। हाँ, प्योर ऑफ रोड तो आपके तो मतलब तो आपके घोड़े गिट्टे सारे बाहर आ जाएंगे. हाँ फिर आपको Because it's थोड़ा happened सा to me. अनकंफर्ट चाहिए, बिल्कुल अनकंफर्टेबल चाहिए ताकि आप हाँ, एच पे रहें। मैं अब जैसा गया था ना, पंचपीर गया था, एंड हम्म, पंचपीर TRK को पंचपीर ले जाना, स्पेशली विद द हाँ वो आपने पिलियन, बताया था इज अ बिल्कुल। प्रॉपर चैलेंज. इट्स अ प्रॉपर हम्म, चैलेंज. लेकिन when I look at Nadir's bike, वो एक उसकी maneuverability, अभी Nadir and I, डिफरेंट है। यार we went to, what was that, Nadir, the place you took us to, Nuri यार Falls. वो जो Nuri Falls, यार Hmm. that is an हाँ amazing वैसे place वहाँ to go. जाना है, Everybody should हाँ go. बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो प्लान है यार हमारे, इसने, प्लान बनाएंगे नादिर ने, जाके। मैं कहता हूँ ना एडवेंचर इस वजह से क्योंकि he finds places that are off the radar for most people. Hmm. बिल्कुल बिल्कुल, वही तो तो सबसे मुश्किल वो काम होता है। इतने मजे का एक्सपीरियंस था वो. इट वाज अ प्रॉपर हम्म, एडवेंचर. वो उधर पहुंचना, फिर उधर क्रॉस करके वो हम छोटा सा वो रिवर उसको क्रॉस कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग इनटू दिस amazing place like behind the, it's like, feels like a cave. You're entering a हम्म, cave and then there's a waterfall, और हम्म, clean ठंडा यख पानी. And I mean it was just amazing experience. तो वो जो आपको होल होता है ना, like कि यार आज का दिन जो है ना हलाल हुआ है, like you got on a bike, you एक्सपीरियंस पूरा हो you जाता pushed है। the हाँ। bike to its limits. But at least हम्म, मेरे लिए तो there were parts that were a little bit tough, but we still managed it, and then we pushed ourselves to the limits. तो मेरे मेरे ख्याल से लिए आपकी बाइक again I'm राइड में talking तो from my perspective. Yeah. आपकी बाइक के तो मेरे ख्याल से पंचपीर वाला सबसे मुश्किल रास्ता था आपके हाँ, एक्सपीरियंस में, यानी कि। पंचपीर में बहुत मुश्किल, बिकॉज वो हम्म, साथ रियान था ना. हाँ अब बिल्कुल वो, वो आपने एंड वी फेल सो मेनी काफी चीजें टाइम्स बताई एंड हैं, वी वर जी। मिसगाइडेड सो मेनी टाइम्स. हमें कहा जी इधर चले हाँ। जाए, मसला ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं. मैं कहा यार हम्म, मसला कोई नहीं है. अच्छा, वो कहते जी इधर तो बड़े आराम से वो CT 75 चढ़ जाती, तो आपके तो फिर पूरे का बढ़िया। पूरा वो इतनी बड़ी बाइक है तो चली जाएगी. और मैंने कहा इतनी बड़ी बाइक इसी वजह से तो नहीं जाएगी. वो क्योंकि वो CT 70 तो लाइक कितनी 50-60 किलो है, हाँ मुझे हल्की पता नहीं होती क्या है वेट है बिल्कुल, उसका, हाँ। वो तो बहुत हल्की है. नादिर भाई दिस आपकी इज सबसे 5 of मुश्किल those. बाइक राइड कौन सी रही है, So जो आपको एक्चुअली मे- चैलेंज हुआ हो? I think मेरे लिए चैलेंजिंग हुई था, मेरा फर्स्ट एक्सट्रीम ट्रिप था मेरे लिए. एंड ये चिमशाल चपोरसन वाला जो था ना, इट हैज टू बी दैट वन. और प्रॉब्ली मोस्ट मेमोरेबल मेरे साथ ग्रुप जो था वो बहुत ही अमेजिंग था. एंड हम्म, मतलब इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, एंड इट वाज वन ऑफ दोस ट्रिप्स जहाँ पे मैं यूजुअली हर ट्रिप जो हूँ ना अपना बड़ा प्लान करता हूँ. और वो वाहिद ट्रिप था हम्म, जहाँ पे मुझे ना पता था कि सोना किधर है, कितनी ओह देर अच्छा। ट्रैवल करना है, क्या ओह करना वाह. है. हम्म, मैंने कहा यार जहाँ कहोगे मैं सो जाऊंगा, जहाँ कहोगे मैं चला जाऊंगा, बस मेरा ये था. एंड इट वाज द बेस्ट ट्रिप आई हैड. मतलब कि यूजुअली मैं हम्म, बहुत ऑन पॉइंट होता हूँ कि यार इधर खाना खाना है, इधर जाना है, यूं करना है, वो करना है, हाँ इधर सोएंगे, लॉजिस्टिक्स यूं पहले से होगा, प्लान क्योंकि करनी पड़ती है बिल्कुल। हाँ अगर मेरे साथ कोई हो तो आई हैव टू बी वेरी प्लान्ड आउट. अकेला हूँ हम्म, तो फिर आई जस्ट विंग इट कि कहाँ जाना है, क्या करना है. सो वो मुझे लिए बहुत हम्म, अच्छा था. बट द एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन शिमशाल और चपोरसन का जो था ना वाज जस्ट अमेजिंग. मतलब आप एक तरफ इतनी इस तरह की रोड है कि मतलब वो सैंड और ग्रेवल मिक्स होती है उसमें. सो अब जरा सा तो कोई थ्रॉटल स्लिपरी ऊपर होती नीचे होगी, हो जाए तो हाँ। बिल्कुल बाइक टायर के अंदर अंदर से चला लगती जाता है. एंड यू कैन है। स्लिप एंड यू कैन बिल्कुल साथ में आपकी खाई इतनी बड़ी जहाँ पे आप एक दफा गए ओह तो यू कांट कम बैक वाला सीन. फिर नीचे सो जाके ऊपर जाएंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ, फिर नीचे नीचे जाके जाके सीधा ऊपर. ऊपर. तो अ, मुझे तो बीच बीच में लगता था कि शायद जिस तरह मेरी किस्मत है, जितने इंजरी प्रोन हूं मैं, कि शायद हो सकता है कि ये मेरा आखिरी ट्रिप हो जिंदगी का. बट आई केम बैक ओह विदाउट अ बच स्क्रैच. गए बिल्कुल। हम्म, अच्छा वैसे ये How भी many एक days were you on this thing? हाँ, How many days?
उस पे I think I was about 10 days maybe, I think, if I remember correctly. राउंड ट्रिप? I think 10 हाँ कोई 10 से 12 दिन का ट्रिप था वो, हाँ 12 दिन का था I think, and it was हम्म, well it was nothing. I've not ऐसा एक्सपीरियंस था वो नहीं मेरी जिंदगी में इतना का मजेदार. फिर we did a few tracks. फिर हमारे दोस्त हैं उनकी ट्रेल बाइक्स लेके हम लोग ओहो निकल हो जाते हैं पीछे मरगला हिल्स में. And some really beautiful tracks. हम वो एक दिन हम वैसे ही घूम गए उधर and we found a stupa जो 4-5 दिन पहले ही जमीन से निकला था. So they were finding a डिस्कवरी थी वो। route. हाँ. So हो क्या रहा था कि वो शाह लत्ता के थ्रू कहीं पीछे से टेक्सला को एक रोड निकाल रहे थे गांव को लिए, कच्ची रोड. और जब उन्होंने उसको वो एक्सकेवेटर ने लगा उसको तो एकदम से नीचे से एक स्टूपर निकल आया. एंड हम उसके 4 दिन बाद वहां पहुंच गए थे. एंड वी वर जस्ट लाइक यार ये कहाँ से आया. सो ओह वाओ तो मैप जस्ट में गोस भी टू शो कि मरगला हिल्स में क्या क्या चीजें अभी तक छुपी हुई हैं. कभी पता नहीं चल रही। हाँ या हाँ. बट ट्रेल इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मतलब मेरी तो पहली दफा कोई इंट्रोड्यूस हुआ इसी तरह ही. सो मैं पुराना बाइकर नहीं हूँ जिस तरह साउथ भाई मुझे समझते हैं. अच्छा 2000 शायद 13-14 में मेरे पास एक बाइक था, होंडा शैडो था 750 RS. एंड ब्यूटीफुल बाइक, वेरी ब्यूटीफल. दैट्स अ फिर उसके क्रूजर बाद राइट? मैंने हाँ इट वाज क्रूजर. उसके बाद मैंने कोई नहीं रखा. एंड देन मेरे वालिद साहब जो है ना ही इज द एक्चुअल बाइकर. लाइक तो वो उनके पास हार्ली डेविडसन है. And he's done Abu Dhabi में, दुबई में बहुत फिरे हैं. And पाकिस्तान में he's done Quetta, Zob and Khunjrab and Gwadar, सारा from Lahore. No trailer business or anything. ओह Blizzard अच्छा। में भी फंस गए थे वो और उनके दोस्त. हम्म, तो 2 रिटायर्ड बाबे जो थे वो समझ गया। ब्लिजर्ड में 2 क्रूजर्स में फिर रहे हैं वहां पे. So दिस इज क्रूज वेयर? में दिस इज जोब? this is हाँ जोब में. जब हाँ कुछ साल पहले वहां पे लोग फंसे थे, कोई 1000 लोग जो फंस गए थे. They were one of the 2 people जो वहां पे फंसे हुए थे. एंड they got rescued. मतलब वो इतनी तेज हवा थी, बताते थे कि वाओ उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गए, सिस्टम शट डाउन हो जाते ओह थे, अच्छा। फोन शट डाउन. एंड कहते थे हम खड़े होते थे और इतनी आइस थी उस पे और हवा तेज होती थी कि हमारी बाइक हम समेत ट्रेलर समेत सब कुछ मूव करना शुरू हो जाता था. तो वाकई। they're real venture junkies उस तरह से. So एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब on the hottest day of the year this man decides कि मैं अपने बेटे को मिलने जा रहा हूँ इस्लामाबाद and I'm going to go on my Harley. On the hottest day of the year he rides to Islamabad. And फिर उन्होंने कहा यार वापस तो मैं नहीं जा रहा, तो ये बाइक तेरे पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ और इसको एंजॉय कर. मैंने कहा ठीक है. एक दिन मैंने निकाली and I was just like यार oh my god ये मेरी जिंदगी में कितना बड़ा void था इतने अरसे. एंड बस वो दिन था और आज का दिन मैं बस इसमें वो पड़ गया. एंड देन आई बॉट माय वन बाइक, देन सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरह करते करते उनको अपग्रेड करता रहा मैं. सो नाउ मैं मतलब 4 हो सी अ फोटो. मतलब 4 हो सो चुकी है। ये इस तरह से मैं मुझे वो हाँ 4 हो जो गिरा था ना वो काटा. गई सीरियसली ठीक है, हाँ, अच्छा। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि बल्कि 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि इस तरह की जिस तरह से आपने कहा कि आपको वो एक मोमेंट आया, लेकिन उस मोमेंट आने के अलावा कंपनी जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, जो लोग आपको गाइड करें, आपके साथ जाएँ ऐसे एडवेंचर्स पे। तो आप वो कैसे ढूँढते हैं? ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, तो गैदरिंग कैसे करते हैं? ये कैसे होता है कि आपके ग्रुप का प्लान कैंसल ना हो और आप एक्चुअली चले भी जाएँ? वो कैसे मैनेज करते हैं? हम्म. तो यू वांट टू टेक दैट? होता ये है कि यूजुअली कनेक्ट होते रहते. हाँ कनेक्ट होते रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. मतलब आपके दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, रैंडम लोग होते हैं, किस तरह से कनेक्ट होते हैं? अरे थोड़ा-सा नादिर फिर की से आवाज नहीं आवाज आ रही सबको? नहीं अभी नाउ वी कैन आवाज़ हियर यू. अब आ रही? हाँ, अब हाँ, आ अब रही आ रही है, अब आ रही है। हाँ सॉरी बीच में वो गायब हो गई थी. तो आई डोंट नो मैंने हाँ, पूरा ठीक क्वेश्चन नहीं सुना, बट जहां तक मैंने सुना है मैं वो उसका जवाब देता हूँ और अगर कोई मिस हो जाए तो आप फिर रिपीट कर लीजिएगा ठीक है, उसको. ठीक है। सो वो जो आपका सवाल है कि लोग मिलते किस तरह हैं, जिस तरह आप लोग मिले उसी तरह ही वो मिल जाते हैं. सो यू नो व्हेन यू सेट आउट टू फाइंड गुड पीपल यू फाइंड गुड पीपल. तो जिस तरह साउथ भाई यू नो व्हेन आई मेट हिम ही वाजंट अ बाइकर. लेकिन एक दिन मेरी यस वैसे और हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी. वी जस्ट स्पोक. कोविड के दौरान हमारी बातचीत होती थी और इन्होंने मुझे कहा कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है. तो मैंने कहा यार कब लेंगे, जब मर जाएंगे तब लेंगे. एंड आज ही ले। few days later he sends me a picture कि यार ये ग्रुप में कि यार ये मैंने बाइक खरीद लिया.
तो मैं के पीछे बड़ा अरसा पड़ा रहा कि यार मेरे साथ चले चले चले। मैंने कहा हाँ नहीं नहीं हाँ मैं ट्रेनिंग बिल्कुल। करूंगा फिर उसके बाद में जाऊंगा। अच्छा, फिर इसका इनको मतलब है कि एक दिन मैं उठा के ले गया, फिर that's it। इनको आईफ़ोन पे कन्वर्ट किया, तो आपने इनको बाइक पे कन्वर्ट किया। हाँ एग्जैक्टली यही हुआ है शाहरुख, एग्जैक्टली यही हुआ है मेरे साथ। एग्ज़ैक्टली वही मैं टेक्नीक यूज़ आईफोन की बिल्कुल है। की बिल्कुल। दुनिया छोड़ आया था, तो मैं इसी एंड्रॉइड पे सेटल हो गया था। शाहरुख brought me back to iPhone हाँ, and Nadir brought me to bikes. हुँ। अच्छा, दूसरा तो Both बस ये इसी decisions तरह ही रिलेटेड I आपको don't लोग regret. मिलते जाते हैं, तो यू कीप इंक्रीजिंग द ग्रुप्स एंड फैमिली बढ़ती रहती है इसी तरह से। जिस तरह हमारे क्लासिक कार्स में भी इसी तरह ये शौक मुझे हमेशा से था। देन गॉट एक ग्रुप में गया, दूसरे में गया, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग पीपल ऑफ द सेम का सेम नेचर। और उस ग्रुप में भी होता है कि आपको फिर अपने जैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे आप ज्यादा क्लोज होते हो, एंड देन दे बिकम लाइक फैमिली। सो वो फिर ग्रो करता रहता है हर तरह से। अच्छा, दूसरा ये कि ये आजकल तो बड़ा मसला है, प्लान्स कैंसल होते रहते हैं लोगों के, तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? वो साइज़ इतना बड़ा रखते हैं कि अगर 50% भी लोग आएँ तो ग्रुप बन जाए, या लोग करते नहीं हैं कैंसल इस तरह के नीश ग्रुप्स में? सो बिल्कुल कैंसलेशंस होती हैं। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कोई नहीं आया तो कोई मसला नहीं, तो आई अकेले जस्ट जा गो अलोन। ये भी हाँ, सही है, अकेला Yeah, निकल yeah. सही है। जाऊंगा। सो क्योंकि होता ये है कि मैंने जो जिंदगी में सीखा कि अगर आप सबका इंतजार करते रहेंगे तो आपका कोई काम नहीं होना। यू कब विल इंतज़ार नेवर करेंगे? अचीव एनीथिंग बिकॉज हाँ, कोई ना Exactly. कोई एक बंदा होगा, हो यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं हुँ, वहां नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। सो आप हमेशा फंस जाओगे उस चीज में। हुँ, ये तो है, ये तो है। तो That's a चलिए, मेरे ख्याल broader से सो life फिर इट्स lesson. बेटर। अब आपने कार्स की भी बात छेड़ी है, तो कार्स का भी बताएँ, कौन-कौन सी कार्स आपने रिस्टोर की और उसका क्या शौक था आपका? और वो कहाँ से आया? सो ये भी एक कार्स सवाल है। हाँ, गाड़ियों का मुझे हमेशा से शौक था। तो हुँ, मेरे दादा को बहुत शौक था, मेरे चाचा को बहुत शौक है, मेरे वालिद साहब को बहुत शौक है। तो जब मैं छोटा था तो हुँ, ऑन द वीकेंड्स जब फ्री होते थे तो हम लोग माय डैड यूज्ड टू हैव जीप्स एंड स्टफ। तो हम लोग घर पे ही उनको खोल के बैठ जाते थे। तो वहां से वो शौक शुरू हुआ। एंड आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने उसको फीड किया मेरे शौक को, ये किल नहीं किया जिस तरह बाकी होता था। सो दे ऑलवेज हुँ, पुश्ड फॉर स्पोर्ट्स। उन्होंने कहा ये इसने दे कुड सी कि इसने स्कूल में बंद, स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है इतना, ये वो। सो दे कुड सी कि इसके स्पोर्ट्स और इस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने हुँ, स्पोर्ट्स और मुझे इन चीजों में ज्यादा उसमें डाला। सो वहां से शुरू हुआ। व्हेन आई वाज 15 तो माय मदर एंड माय सिस्टर्स दे हैड गॉन टू द यूएस फॉर द होल समर, और मैं अपने वालिद साहब के साथ था। तो उन्होंने कहा यार हुँ। इसको मसरूफ रखना है वरना इसने मुझे पागल कर देना है। तो उन्होंने फिर एक इसको जीप ली किल पुरानी। हाँ, सही, सही। उन्होंने मुझे ड्राइवर दिया मेरा। उन्होंने कहा इसको रोज सुबह लेके जाओ सिटी सदर रोड, और इसको फिर रात को लेके आना वापस। सो आई हुँ, वुड गो फॉर माय ट्रेनिंग्स इन द मॉर्निंग। नेशनल टीम में स्विमिंग में था उस वक्त में। तो मैं माशाल्लाह। सुबह ट्रेनिंग के लिए जाता था 5 बजे। वहां से फिर मैं जाता था सिटी सदर रोड, वहां सारा दिन गुजारता था, फिर वापस आता था, ट्रेनिंग करता था शाम की, एंड देन आई वुड कम होम बिल्कुल डेड टायर्ड ना। तो पूरा होता है, समर मैंने इस तरह गुजारा है। एंड आई राइट है। बिल्ट माय फर्स्ट जीप व्हेन आई वाज 15। और हुँ, बस वो दिन है और आज का दिन है कि बस मैं करता रहा। देन 2005 आई वेंट टू इंग्लैंड, मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग की। 2010 में मैं वापस आया पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा, वैसे उस एज में एंड फिर आपको टेक्निकल स्किल्स कैसे आती थी कि इस जीप में कौन-सा पार्ट लगाएँगे, ट्रांसमिशन कौन-सी लगेगी, गियर बॉक्स कैसा आएगा? या वो बस लोगों से सो पूछ-पूछ के करते रहते थे? हाँ, हाँ, वो लोगों से पूछ के एडवाइस लेके। और उस वक्त फोरम्स इतने नहीं होते थे, बट दे वर वेरी नाइस हुँ, पीपल देयर, और वेरी एक्सपीरियंस पीपल जो आपको गाइड करते थे, यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। एंड मैं फिर उनको फेवरेट। हुँ, बताता रहता था कि वो उस तरह के, भाई अच्छा वो कह रहा है इस तरह कर लो, इस तरह से कर लो। मेरे लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग कर्व था, मैंने बहुत मिस्टेक्स हुँ, की। आई वाज अगेन वेरी लकी कि मेरे वालिद साहब ने फंड किया, और उनको पता था कि इसने बोंगियां बहुत मारनी है, बट ये एक्सपीरियंस वो भी इसके शौकिया लिए था। बहुत जरूरी है इसके लिए। वो कहते हैं ना, देयर इज हुँ, नो रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपीरियंस। सो इट वाज द ज़ाहिर है, सेम ज़ाहिर है। थिंग। Yeah. एंड अगर ये चीजें ना हो, अगर मेरी एजुकेशन भी होती सिर्फ, तो मैं शायद वो ये सारी चीजें ना कर सकता था कि लोगों को किस तरह डील हुँ, करना है। अब देयर वर हाँ, लॉट ऑफ बिल्कुल, थिंग्स जो क्योंकि मैं नेगोशिएशंस और यहाँ वो से सारी सीख चीज़ें भी के तो गया था। हाँ, जो मैं यहाँ से सीख के गया था और मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था वो, और मेरे बाकी हुँ, जो लोग थे वो नहीं कर सकते थे, जैसे कि बहुत सारी दफा एक चीज कोई फंस जाती थी। एंड क्योंकि मैंने इतने जुगाड़ यहाँ पे देखे हुए थे पाकिस्तानी कि मैं तमाशे। वहां पे वो जुगाड़ इम्प्लीमेंट करता था, लाइक वाओ ये किस तरह से किया तुमने। हम जस्ट लाइक यार तो ये बड़ी तो हमारी बुक्स में नहीं है हमारे वक्त ना, तो ये आउट ऑफ कोर्स ये तो हमारे है। वक्त बड़ी कॉमन चीज है ये। हाँ, नहीं ये तो है, तो पाकिस्तानी मैकेनिक्स में वो काफ़ी वाक़ई इस तरह से एडवांस्ड होते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल।
तो वो जुगाड़ू तो पूरे हैं, तो हमने भी उनसे काफी जुगाड़ सीखा, हमने गोरों को भी सिखाया, गोरों से काफी कुछ सीखा। So it was a great experience and वो चलता रहा and yeah. So देखो ये तो वैसे वैसे मैं एक चीज इसमें बोलूंगा कि हाँ, शाहरुख आई वुड से कि ये सॉरी। जो नादिर डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इसमें पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है। इंसान का अपना तो है, हुँ, लेकिन पेरेंट्स वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें आपके लिए नहीं आना जिसमें हाँ, यू कैन स्टिल बी अ किड, यू नो, यू आर yeah. एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर टेस्टिंग, यू आर बिल्डिंग दिस, यू आपकी क्यूरियोसिटी भी है और आपके अंदर एक सेल्फ Hmm. कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। अब वो आप हुँ, लाइफ में Hmm. किसी जगह पे भी लगा सकते हो। अब बिल्कुल नादिर हाँ, उसी उसी वो उसी स्किल तो बन गई कॉन्फिडेंस ना। से इसने Hmm. माशाल्लाह ही स्टार्टेड द गराज, उस पे भी बात करेंगे, हुँ, लेकिन यू नो इट्स हाँ, जस्ट बिल्कुल उसको भी आना व्हाट आई एम चाहिए। सेइंग इज कि वो चीज जो Hmm. आपने बचपन में कर दी ना, जो बीज बो दिया, वो फिर उसकी एक ब्रांच इधर एक ब्रांच उधर, लेकिन वो आपको उसी का ही रिजल्ट नजर आ रहा होता है डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ। हुँ, तो ये बड़ा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है, ये तो इट्स है। इट्स द राइट फ्यूल एट द राइट टाइम, जिससे आप कहते हो कि यार ये, अदरवाइज इफ नादर को जी सूट और टाई पहन के बिठा दो उसको और कहो जी बच्चे सिर्फ हाँ, ये करना है, मतलब यू कुड हैव लॉस्ट सो मच क्रिएटिविटी एंड हुँ, एडवेंचर पोटेंशियल इन अ पर्सन, लेकिन वो कलर लूज़ पेरेंट्स कर ने दिया। राइट टाइम पे राइट चीज की। हुँ, नहीं बिल्कुल ये तो है। पेरेंट्स भी, एनवायरनमेंट भी ओवरऑल आपको इनेबल करती बिल्कुल, है I would कि आप completely ऐसे agree. काम करते हैं। हुँ, अच्छा एक सवाल ये है कि Hmm. इनेबलिंग पेरेंट्स तो हो गए, इसमें पैसे कितने लगते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों को बिल्कुल, ये भी तो चाहिए हमने होता है यही कि फाइनेंसेस नहीं होते कि बहुत बहुत ये महँगी आवाज, हॉबी है ये या फिर मैनेज हो जाता है? आई Hmm. थिंक यू लॉस्ट हिम अगेन, आवाज आ हाँ, रही है शायद। नादर? So इसमें I mean it मतलब it entirely depends कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, क्या है। बहुत सारे लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग एफएक्स पे करते हैं, कुछ लोग और भी छोटी गाड़ियों पे कर लेते हैं, इस तरह की चीजें। सो आई मीन इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपने करना क्या है। मतलब हर बजट को सूट कर सकता है बेसिकली। सो लाइक हाँ, सो आई मीन जिस जमाने में मैंने शुरू किया था उस वक्त तो इतना वो था नहीं, एक्सपेंसिव चीजें नहीं थी, चीजें अवेलेबल थी, बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि देखें जहाँ पे 170 100 200 सॉरी 280 पे डॉलर है, डॉलर भी यहाँ सो इट्स वेरी कीमत डिफिकल्ट बढ़ टू गई है। मैनेज थिंग्स। हुँ, हम्म, हाँ, सो बहुत डिफरेंट हो गई ये चीज। मतलब हुँ, कि जो 20-30 हजार रुपए की शायद उस जमाने, अब कुछ अर्सा पहले तक एफएक्स मिलती थी 30-40 हजार की भी अगर हो, तो आज वो तकरीबन 2 लाख रुपए की एफएक्स मिलती है आपको रिस्टोर करने मिनिमम के हाँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ये हम्म, तो है। हाँ, फिर उसके ऊपर आप डेंटिंग पेंटिंग ये सारी चीजें लगाएं। सो एट दैट टाइम तैयार की हुई गाड़ी आपको लाख डेढ़ की पड़ती थी, अब वही गाड़ी जो है आपको 4 से 5 लाख रुपए की हम्म, मिनिमम एफर्ट के साथ वो मिनिमम। गाड़ी पड़ती है मिलती उस है। तरह से। हुँ, या तो वैसे ये जो आप रिस्टोर करते थे, ये आप खुद किया करते थे एज़ अ बिज़नेस या बस सिर्फ़ हॉबी था? सो स्टार्ट ऑफ तो मैंने अपनी खुद की थी गाड़ियाँ। जब मैं हुँ, इंग्लैंड भी गया था तो पीछे रिस्टोर हो रही थी गाड़ियाँ। आई वुड बिल्ड देम माई सेल्फ। एक मेरे हॉट रॉड बनाई थी। आप लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह में ओपनिंग पे भी हाँ, देखी देखिए, होगी, द हाँ, ऑरेंज हम्म, हॉट रॉड। Then there was a 64 Bel Air coupe that I did, and there were a few Jeeps जो मैंने लोगों के लिए की थी, अपने लिए भी की थी। And then 2010 में मैं वापस आया इंग्लैंड से, and then I started a mobile workshop. मेरे पास एक लैंड क्रूजर थी, उसमें हाँ, लोग गाड़ी पूरा मैंने वर्कशॉप बनाया था, लोगों के घर जाके मैं गाड़ियां मेंटेन खुद करता था, लाइक विद माय ओन हैंड्स। और लोग हुँ, उसमें बड़ा वो हम्म, करते थे, यार ये क्या मैकेनिक, आप मैकेनिक बन गए हो ये वो। एंड माय हाँ, फादर वाज ऑलवेज लाइक यार कि बेटा यू नो अपनी जो अना है ना वो अपने पास ही रखो, उसको दबा दो कहीं। 'Cause जब हुँ, रोटी कमानी है तो रोटी कमानी है, इट डजंट मैटर हाउ हम्म, इट कैसे। सो अगेन उनकी बड़ी सपोर्ट थी कि ये सारा हुआ, मतलब कि यू नो यूजुअली फैमिलीज जो होती हैं वो बड़ा वो करती हैं कि यार के बच्चा पढ़ के आया है सपोर्ट बाहर करती से है, और इस तरह हाँ, के काम हो रहे हैं, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये चीज सीखता और मुझे वो ग्राउंडिंग मिली और ह्यूमिलिटी मिली कि मैं यू नो फूंफा में नहीं था और आई कुड हम्म, हुँ, यू नो जस्ट एक्चुअली एग्ज़िक्यूट कर बहुत सारी दफा मैं ब्लैकमेल होता था अपने वर्कर से, एंड आई वाज जस्ट फायर देम, आई वाज लाइक ठीक है तुमने जाना है जाओ, और मैं खुद गाड़ी खोल के बैठ जाता था एंड आई वुड हम्म, फिक्स इट माई सेल्फ। हुँ, सो तो ये तो खैर हमारे वो साथ बहुत बुरी था। फाइट हाँ, करने वाली सो वो इसमें कभी मार इन्वॉल्व नहीं हुआ। खानी वो बड़ी जरूरी थी मेरे लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम्म, बिल्कुल दैट सही आई है। गो थ्रू दैट। तो ये जो 11 में आपके एंड पास वर्कशॉप थी, इसमें भी यही काम चलता था पहले, गैराज जी, बनने से जो पहले? E11 में था वो वहाँ पे चलता यही था। सो दैट वाज़ अ सो बड़ी छोटी-सी जगह थी, एंड देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग इट।
तो एंड में माशाल्लाह भी 2.5 कनाल पे हमने बनाई थी. एट दैट टाइम इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाइप वर्कशॉप, जहाँ पे इस तरह के टूल्स थे, इक्विपमेंट्स था, कवर्ड एरिया 4 दीवारी के अंदर, गेट्स क्लोज, वेरी एक्सक्लूसिव किस्म का काम. एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू अनफॉर्चुनेटली क्या हम लोग वो ट्रांजिशन में था, मैं थिंग्स गॉट वेरी एक्सपेंसिव मेंटेनिंग 2 हाउसेज एंड बिजनेस आना जाना ये वो सारा. तो देन आई डिसाइडेड कि मैं उसको लाहौर मूव कर देता हूँ एंड भी मेरी जिंदगी में जरा थोड़ा सा सुकून आ जाएगा. लेकिन तो मेरे ख्याल से अब जो आप वहाँ पे कर रहे हैं द गैराज में, उसके बारे में बात करते हैं. वो भी अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर बन चुका है. अब गाड़ियों के बजाय लोग आके वहाँ पे रिपेयर हो रहे होते हैं. हाँ, तो हमने वो इट वाज अ वेरी हमारी जगह जो थी वो बेसिकली खाली पड़ी हुई थी. सो निदा द को फाउंडर ऑफ द गैराज, एक दिन निदा आई और उसने कहा कि मैंने एक शाला बनाना है ना. तो पहले तो मैंने कहा पता नहीं क्या है शाला वगैरह बनाना. मैं तो इन चीजों से बहुत दूर था, हीलिंग वेलनेस, मतलब वेलनेस में तो था, बट योगा एंड जितनी चीजों से कनेक्टेड है, यूजुअली योगा लोग समझते हैं कि बस स्ट्रेचिंग है, यूं है, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ spirituality and understanding and healing, inner outer breathing. I mean, it is so vast. It's unbelievable कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या हो रहा है इसमें. So खैर बिल्कुल. मैंने उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या करना है, and then I was like अच्छा चलो हम इसको जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट मॉडल बनाते हैं. जब कर ही रहे हैं, so we have to make it, let's make it for everyone, where there's a lot of things going on, and the youth needs places जहाँ पे वो आके एक्सप्रेस कर सके अपने आप को. सो करते करते वो बहुत बड़ी चीज बन गई. एंड जब आप लोग अपना वो स्मार्ट सिटी के साथ अपना हाँ, कर रहे थे सर्विस चल रहा था प्रोजेक्ट, मेरे पास. हाँ, सो फिर उस वक्त साउथ भाई एंड आई यू गाइस वर डिस्कसिंग, और मैं हमारा इस वक्त ये स्टार्ट हो रहा था. एंड साउथ भाई को वन डे आई वेंट एंड आई वाज लाइक साउथ भाई देयर इज समथिंग हैपनिंग. एंड जो जो आप वहाँ पे अपना ओपिस्तान कर रहे हैं उसका एक हम समझे कि एक हमने एक और मॉडल भी बनाते हैं यहाँ पे. वर्चुअल से एक सामने एक प्रोजेक्ट ले आए हैं. So he was very excited, and then आपसे भी बात हुई and you got very हाँ, excited, and इसी तरह ही करते करते we built a very beautiful family at the garage इस तरह से. So उधर हमने किया start, so we have carpentry classes, we have clay works, we have gardening classes and terrarium है. Then those are the बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं वहाँ पे. Hands on आप चीजें बनाते हो, experience भी है, and then trainings भी आपको मिलती हैं इसकी. And then there is the wellness side of it, जहाँ पे आके you have the yoga, you have the aerial yoga, you have acro yoga, then you have the aerial ring, जो है वो पहली है पाकिस्तान के हमारे पास. And then we have mental health workshops. उधर हमने कंडक्ट करनी शुरू किए हैं. फिर हमने स्लम्स के साथ प्रोग्राम्स किए, जितने भी इर्द गिर्द स्लम्स हैं वहाँ से हम बच्चे बुलाते हैं एवरी मंथ. एक हमारा पूरा दिन होता है उनके साथ, जहाँ पे हम उनके साथ डिफरेंट मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए. एंड वी हैव आर्ट्स क्लासेस, और कभी कभार होता है कि हम लोग थोड़ा सा उनको कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं, बट एवरीथिंग बड़ा क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वो होता है उनके साथ, बच्चों के साथ. सो वैसे आपको तो फिर दिस इज जेक्यू के साथ कनेक्ट करना चाहिए. किसे. जेएक्यू के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए. जेक्यू हाँ ट्रांस हाँ बिल्कुल बिल्कुल. डेली करेंट स्कूल्स. हाँ वो हाँ, क्या करते हैं कि वो आउट ऑफ स्कूल उन्होंने बच्चों बताया को था. ना, हाँ, उनको जी जी विजिट जी, करवाते हैं गैराज का. बिल्कुल बिल्कुल. और सो आपने तो यूएफसी भी तो शुरू की थी ना शायद. सॉरी. यूएफसी भी तो आप शुरू कर रहे थे यहाँ पे. हाँ, सो अभी हमने एमएमए क्लासेस शुरू की हैं वहाँ पे. एमएमए, सॉरी, हाँ, एमएमए का. जी जी, एमएमए शुरू की है, एंड देन विल प्रॉब्ली ट्रांजिशन इनटू फाइट नाइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. इस तरह तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. वी हैव ओपन माइक नाइट्स, जिसमें कॉमेडी नाइट्स हैं, म्यूजिक्स हैं, क्या कहते हैं, देन वी हैव ओपन डिस्कशंस, एंड आई मीन देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन दैट वन प्लेस कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जा रही है. लाइक साउथ भाई और मेरी तो एक दिन, लाइक 2 दिन डिस्कशंस होती रही थी कि क्या क्या होना है उसके अंदर. ऑप्शन तो थे. इट्स लाइक ह्यूज प्रोजेक्ट. एंड अभी भी हम उसको जो है ना एक क्या कहते हैं, मैनेज करना उस सारे को, उसी में ही लगे हुए हैं. तो वी आर स्लोली स्टार्टिंग और हायरिंग अभी हमने शुरू की है लोगों की, जहाँ पे हम उनको असाइन करेंगे कि यार ये चीजें आप लोगों के ग्रोथ है. प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके अंडर हैं. एंड देन दैट्स हाउ वी विल इंशाल्लाह ग्रो इट इवन फर्दर. ये भी बाइक गुजरी है शायद आपके पीछे से. ये मेरे ये पीछे से पता नहीं गुजरी. कहाँ से वो मैं. आपके पीछे गुजरी, आपके पीछे. अच्छा. वैसे बाइक मैं गुजरी. आई वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग गैराज, बिकॉज आई थिंक Sure, कि sure. ये एक ऐसा concept है, frankly a lot of people have thought about this a lot.
एंड लोगों ने कहा यार कोई ऐसी चीज करें जिधर आपकी कम्युनिटी आ सके, यू नो, लाइक बच्चे भी, खवातीन भी, एवरीबडी फील सेफ एंड कंफर्टेबल। अच्छा, अब ये कहना तो बड़ा आसान है, यू नो, कि आप जमा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, लोग आते नहीं, देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ रिलक्टेंस, राइट? और उसकी वजह क्या होती है कि मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स द सोल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर आप खुद वो नहीं हो ना, मतलब यूर स्टिल यूर नॉट अ कम्युनिटी बिल्डर, फैमिली बिल्डर, तो लोग कम्युनिटी आप जो मर्जी कर लो, लोग नहीं आएंगे। अब गराज इज अ प्लेस जिधर मतलब मैं तो लाइक आई हैव सीन सो मेनी ऑफ इट्स इवेंट्स, मैं गया हूँ, एंड देयर इज एक्चुअली क्वालिटी। तो इस तरह नहीं है कि बस लोगों को जमा कर रहे हो। वहां पे जो आते हैं, जो मैंने इवन प्रोग्राम्स देखे जिसमें musicians and singers and comedians and storytellers and all of that, and you see this, you like yaar ye I am getting a lot of value, safe plus quality, right? Plus you see ke, you know, Nadir and क्या कहते हैं, निदा जो निदा जो है, देयर आर, क्योंकि दोनों एंड्स है, मैं कभी कभार आई समटाइम्स स्टम्बल, मिक्स नादिर कर एंड देते निदा हैं। जो है, दे आर बोथ लिविंग इट। ये इस तरह नहीं है कि किसी को दिया हुआ है, हाँ, नहीं यू अपना नो, प्रोजेक्ट वो है जो और सोल है ना, नेक जो नियति से सोल, आई चला गो रहे बैक टू इट, कि दे डू हैं। इट देमसेल्व्स। ये खुद योगा कर रहे हैं, ये खुद स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये खुद दे आर पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। तो वो एक 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 कंप्लीटली डिफरेंट कहानी है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर you see कि यार पाकिस्तान में if you can bring authenticity to a platform or any initiative, whoever you are, लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं उसके फिर। साथ साथ लोग आने शुरू हो जाते हैं, and they feel comfortable, they feel like it's family. Like, you know, Nadir, you can think he's like a rough and tough guy जो adventures कर रहा है, ये कर रहा है, but at the same time when you see the way he is with the kids, ये जो, you know, ये जो आपकी जो underprivileged community areas है, which is literally next to the garage, literally. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, तो देखा हुआ है मैंने। वो जब आप देखते हो कि वहां से आ रहे हैं, एंड दीज किड्स आर फीलिंग एट होम विद हिम एंड हिज टीम, तो वो अगेन इट गोज बैक टू द सोल। वो सोल ऑथेंटिक है, उसका मिशन जो है वो कम्युनिटी को एक मेल्टिंग पॉट देना है, जिधर आप आओ, आप अपने बच्चे को छोड़ दो उधर, आर्ट वर्क कर रहे हैं, आप साथ एक्रो योगा कर रहे हो, आप कुछ और बिल्कुल कर रहे हो, यू नो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। और अभी ये अभी मैं फिर भी स्टार्ट कहूंगा हुआ ना, बिल्कुल, दिस हाँ। इज स्टिल द इंक्यूबेशन फेज, दिस इज, वी आर नॉट आउट ऑफ द यस इंक्यूबेशन फेज येट। या डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा, वैसे ये जो द गराज का लोगो है, ये मैं देखा था, ये आपने जानबूझ के की तरह बनाया हुआ है कि आपके दिमाग की ताला खोलता है, या ये तो कोइंसिडेंटली की बन गया था? हाँ तो इट्स अ की एंड देन की है। अगर आप उसका पढ़े तो हमने वो रखा हुआ है कि इट्स अ की टू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, सो ओके, मैंने इसकी शायद बड़ी पढ़ी है इंटरेस्टिंग नहीं। स्टोरी है। हुँ, सो जो आपने अक्सर देखा होगा कि द जानूज एट द गराज। यस, सो बिल्कुल। यस, कुछ चीजें होती है ना यूनिवर्स में, आप कहते हैं कि चीजें खुद ही कनेक्ट हो जाती हैं एकदम से। सो वी सॉ दिस लोगो एंड उसको हमने थोड़ा सा ट्वीक किया एंड इट बिकेम लाइक अ की। सो वहां से फिर मैंने इसका कोट बना के द की टू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। एंड देन वन डे हम लोग इस पे बड़ा वो था कि यू नो समथिंग, नेम आवरसेल्व्स एज मिस्टिकल क्रीचर्स, कोई इस तरह हम ढूंढ रहे थे। कि नाम क्या एंड रखें? हाँ, तो एक आगे द जानूस एंड लोग समझते हैं कि द जानूस इज समथिंग, बट एनीवन विद मिथिकल इंटरेस्ट इन द गॉड्स, दे विल नो हाँ कि हाँ हाँ, इट्स एक्चुअली यानूस। एंड यानूस, अच्छा हुआ ये कि वो एकदम से हमने कहा जानूस, ओह जानूस, बड़ा फन वो तो नेम यू नो। गुड हाँ, तो साउंडिंग। फिर उसको मैंने और निदा ने एक दिन डीप सर्च करना शुरू कर दिया, and it's actually Yanus, and Yanus are mythical gods, and they're gatekeepers to the other world. हुँ, So बहुत that's how इंटरेस्टिंग। they automatically interconnect. They're gatekeepers हाँ, and the key. So we are the key द गराज। holders and the gate to the हाँ, other place, सही, 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 सही। the other कनेक्ट हो side, गया आप। and then हुँ, तो इस तरह से बड़ा वो connect क्रिप्टिक हुआ। है अच्छा, यार ये। और मजे की हाँ, बात बहुत ये है कि the Janus are basically two-faced. ठीक है, उनके दो faces होते हाँ, हैं. And I'm a Gemini, मिथोलॉजी में भी। ओए होए 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 होए। and I'm a Gemini. तो हाँ, यू नो, तो वो एकदम से वी वर जस्ट लाइक, ओह माय गॉड यार, ये कितने ये सारी चीज़ें जबरदस्त कनेक्ट हो एक रही दूसरे हैं। से, हाँ, हुँ, कितनी मजे की चीज वो बन गई इस तरह से। हुँ, सो सही या है। बट इसमें नो डाउट इसमें निदा का बहुत ज्यादा हाथ है इस सारे में। मैं तो चले बैक एंड पे करता रहता हूँ, बट द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दिस एंड द फ्रंट इज ऑल हुँ, निदा का, बट इसमें तो
अच्छा वो भी आपके सामने तो नो नहीं डाउट। जो आपको जिस तरह बोल रहे नहीं नहीं, इधर इधर नहीं है वो। नहीं, नहीं मैं ये आपको क्लिप मज़ाक बाद कर में रहा पर जाएगी। जहाँ क्रेडिट ड्यू है वो ड्यू है। हूँ। हाँ, ज़ाहिर है। नहीं वो हमने देखा भी है ज़ाहिर है वो लॉन्च डे से साथ हैं आपके। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं मैं भी नहीं, जब आया उसमें था बड़ा, तो वो थी ज़ाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, तो बड़ा इट्स सो इट्स बेसिकली बड़ा मुझे वो उसका लगता है जो जो भी हम लोग सोचते हैं ना जगह, सो मेरा हमेशा से ये था कि इफ आई कांट बी देयर एंड माय माय नीसेस और माय नेफ्यूज और माय लिटिल जो भी मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, अगर वो वहाँ पे सेफ नहीं है तो फिर वो मेरे लिए जगह नहीं है वहाँ पे। सो अगर आप आए वहाँ पे तो देयर इज अ बिग नो स्मोकिंग साइन, और बड़े लोगों ने एहतजाज किया कि भाई नो स्मोकिंग क्यों है। मैंने कहा ये अलग होता है स्मोकिंग हाँ। ड्रग्स हर चीज आप कहीं भी जाके आज कर सकते हो, हुँ, बट देयर विल नॉट बी अ प्लेस जहाँ पे आपका बच्चा अंदर भाग रहा है और कोई और ना वो बाहर जा सकता है हाँ क्योंकि वो हाँ हुँ, कैमरेज लगे सेफ्टी हुए हैं, वाला हाँ। लेफ्ट राइट भाग रहा है, एंड इफ यू वांट स्पेस ए स्पेस, देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड। हुँ, एग्रीड। हालांकि आज मैं अगर ये पार्टीज के लिए खोल दूं तो आई कैन अर्न so much 100 money times more। हुँ, in a month, but because या I या wanted to be very clean and a very family place, हुँ, so there's that struggle जो हमें आता है। But otherwise हमारा पूरा concept ही यही है कि आप जिस तरह मर्जी की आपकी background हो, जहाँ मर्जी से हुँ। आओ, it's a safe space where you can come and just be yourself. तो वैसे अगली कौन-सी एक्टिविटीज़ फिलहाल प्लान्ड है नेक्स्ट कमिंग कुछ वीक्स में, ईद के बाद? So there's a lot of things. अभी हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वायर वर्क्स जो अली हमारे वहाँ आपको पाकिस्तान में चल आए रहा हैं है उनके उसका? साथ भी हाँ, हम इन ओ टच हैं। जबरदस्त या सो आफ्टर जबरदस्त। ईद उससे भी इंशाल्लाह हमारा होगा। there's a lot of आर्ट वर्क में तो हुँ, बेतहाशा है वो तो हमारे, चलते जा रहा और है, बहुत सारे मैं लोग देख रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान से ही हमें कनेक्ट करते हैं कि दे वांट स्टार्ट समथिंग एंड वी लाइक या यू हैव अ प्लेटफॉर्म, यार आओ करो हुँ, जो करना है तुम लोगों ने, यू विल हेल्प यू आउट, एंड हुँ, जहाँ हम असिस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। And so far, it's been a very beautiful journey. I mean, हुँ, मैं तो इस दुनिया से जो मैं बता रहा हूँ ना, ये spirituality और जो जिस तरह की है हाँ healing and meditations, and इससे तो बहुत दूर था मैं. But हुँ, through this, the हम्म kind of people I have met is हम्म unbelievable कि आप इनके बारे में um, ये सारी stories आप healers के बारे में सुनते थे कि भाई हमारे कोई हुँ, दादे ऐसे होते परदादे थे, ने कभी हाँ। कहानी सुनाई होगी कि healers थे. And I met हम्म so many healers in Pakistan alone, हुँ, doing magical stuff, and it's truly a gateway for me into another world. हुँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट्स तो फैसिनेटिंग। चल हाँ, मेरे ख्याल से हम जो है ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि आपने अभी ट्रैवल भी करना है। हम यहाँ पे Yes. कंक्लूड करते हैं, हमारा टाइम जस्ट ऑलमोस्ट क्विकली पूरा हो गया। बता दे यार नादिर, व्हाट्स योर प्लान Yeah. लाइक अभी, व्हाट इज योर itinerary लुकिंग लाइक? So my itinerary is basically अगर मैं आपको थोड़ा सा वैसे आपको आपको दिखाता हूँ, आपकी बाइक को डाका डालना हो तो कहाँ पे पकड़े आपको? है? यार अब आपकी बाइक पे डाका डाका डालना हो तो क्या रूट है वो ज़रा बता दें? शाहरुख कह रहा है बस आप मुझे हाँ, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे so दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें। so basically मैं स्टार्ट ऑफ करूंगा कराची से हल्ला तक, हल्ला से फिर हम उधर अपेरेंटली म्यूजियम्स है, एंड हल्ला से फिर हम जाएंगे डाडू, एंड देयर इज अ श्राइन वहाँ पे, शाह अब्दुल दादू। लतीफ पिटाई, या दादू है, अच्छा रानी अच्छा कोट है, रानी कोट से फिर यस। हम जाएंगे जी उच शरीफ, उच शरीफ हुँ, से हम जाएंगे जलालुद्दीन, अ, बकरी, देन मुल्तान, मुल्तान में जितनी भी जगह है, मुल्तान से फैसलाबाद, राइट। हुँ, एंड देन फैसलाबाद से लाहौर. So हुँ, this और is वैसे the आपका itinerary. ट्रैवल टाइम कितना है आपका टोटल? ऑन द Probably रोड यानी 3 days. ज़ाहिर है। नहीं, Three वो तो आपको days, and I think it's over 3 डेज़ तो आपको 1,000 kilometers. I think it's about 1,200 kilometers. तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का आपका ट्रैवल एक्चुअली ऑन द रोड टाइम जो होगा 12 आवर्स का होगा। वो Yeah, तो yeah, फिर तो ज़्यादा नहीं probably है मेरे इसी ख्याल से तरह. 3 दिन में तो मैनेज हो सकता है। हाँ, हो जाएगा, मतलब कि नींद तो इतनी जरूरी नहीं है, मतलब जब बिल्कुल थक जाएंगे तो कहीं रुक जाएंगे और सो जाएंगे, उठ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे. हाँ, जब वाला मैनेज दिन होगा अकेले खुद ही अकेले बंदे का यही अकेले फायदा का होता है ना, खुद ही यू हाँ, डोंट हैव टू यू कैन ट्रैवल टिल नहीं यू कैन. कन्फर्म नहीं करना होता एंड आपने किसी के हाँ शेड्यूल के हाँ, साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आप बस हुँ, जब थक गए हैं, आपने कहा बस होगी मेरी, तो बस आपने रोकी है और सो हुँ, होटल पकड़ा और सो गए. गए। तो वैसे स्टे या कहाँ करते हैं फिर एग्जैक्टली. आपको पहले से प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन लेनी है, जो भी ट्रक होटल नज़र आया, ट्रक ड्राइवर सो होटल नज़र आया वहाँ पे रुक सकते हैं? एक जनरल सा मुझे आइडिया है कि मैंने ये सारा लेग जो है साउथ एंड नॉर्थ एंड ये सारा मैंने क्लासिक कार में अपनी क्लब के हाँ, साथ किया था, हेरिटेज क्लब है हमारा. सो वी हैव ठीक डन है। क्रॉस कंट्री अ फ्यू टाइम्स.
सो फेमिलियरिटी है मेरी काफ़ी एरिया से, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना। सो प्लस हमारे माशाल्लाह दोस्त काफ़ी सारे हैं, देयर इज़ अ वेरी बिग नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। जगह ही आपको बताते तो रहते हैं, सही। मतलब जहाँ पहुँचेंगे पूछेंगे यार कौन इधर तुम्हारा दोस्त है, उधर जाके ठहर जाएँगे। नहीं तो उधर गेस्ट हाउसेज़ और इवन मंजियाँ हर जगह होती हैं, ट्रक ड्राइवर होटल हाँ, पे आपने वो तो मंजी पे होती है हाँ। डाला सामान अपना और उधर ही सो गए आप। मैंने एक दिन गुज़ारा हुआ है, इसलिए मुझे मज़े-मज़े का अंदाज़ा है सुबह वो रोड कितने कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, यार जब आप वो थके हुए होते हो ना मतलब तो यार मंजी रात भी बहुत माशाल्लाह अच्छी कंफर्टेबल होती है, होती तो है। यू नो यू कैन हाँ। इवनिंग स्लीप देयर। अच्छा वैसे मुझे तो तो हमारी हम ऑडिट पे गए हुए थे और मेरी टीम अबैंडन कर गई थी ट्रक ड्राइवर होटल पे। मैं बेचारा अकेला उधर ही गुज़ारा था। वो फिर कभी अच्छा। इस पे डिस्कशन करेंगे। पूरी कहानी है उसमें। I No, was no just तो going worries. to चलिए ask you, Nadir, very quickly. Do you share your coordinates with somebody before you leave ताकि track करें? And also, do you carry any arms? नहीं, आई डोंट कैरी आर्म्स। कभी मैंने किया नहीं है, मैंने सोचा है, बट मतलब जब बुरी आनी है तो आनी है। आई मीन इट्स ईदर वे, बट आई हैव नेवर कैरीड Hmm. आर्म्स। एक मेरे पास पॉकेट नाइफ होती है, वो काम आ गई तो आ गई, अदरवाइज वो पड़ी वो रहती है तो अंदर ऐसे ही। भी सर्वाइवल के लिए भी ज़ाहिर चाहिए होती है, कुछ काम हाँ, आ हाँ, हाँ। सकता है। बट अदरवाइज आई हैव नेवर कैरीड आर्म्स एंड घूमते फिरते रहते हैं बस, जब लिखा है तो लिखा है जिसकी वजह। एंड या हाँ, मैं कोऑर्डिनेट्स लाइव शेयर कर देता हूँ यूजुअली विद माय फादर, आई शेयर इट विद हिम एंड अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, अदरवाइज इसी तरह ही निकल चलिए जाते हैं। ठीक है, champ. You have a चलिए very safe trip. हाँ, थैंक यू सो हाँ, मच, चलो थैंक यू। आप लोगों Looking के forward ग्रुप to में the तो आती photos. रहेंगी अपडेट्स। हाँ, 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 बिल्कुल, हम तो लूकिंग इंतज़ार फॉरवर्ड कर टू रहे हैं। दैट हाँ, बिल्कुल। हाँ, चलें, चलिए थैंक यू सो मच आपने इतना थैंक यू टाइम सो निकाला मच, वो भी थैंक ईद यू, की रात थैंक को। यू। Thank you, हम तो partner. सोचते बिल्कुल, थे कि थैंक यू सो बहुत मच। इनकन्वीनियंस कर रहे होंगे आपको लेकिन चलिए नहीं, 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 सुबह नॉट एट ऑल, निकलना नॉट एट पड़ेगा। ऑल। सॉरी बल्कि मैं थोड़ा-सा लेट हो गया तो इंटरनेट का हमारा थोड़ा इश्यू हो रहा था, हाँ, नहीं, नहीं, वो तो बट कोई मसला नहीं, वो तो लॉजिस्टिक्स होते रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक चलें, यू फिर All हम the थैंक best, यू। मिलते buddy. हैं। हाँ, ओके चलिए, जी, Okay, हाफ़िज़, जी. हाफ़िज़, हाफ़िज़, Allah Hafiz. हाफ़िज़। Allah Hafiz.